हाय दोस्तों, DLCS एजुकेशन सेंटर में आपको स्वागत है। चलिए आए आपको DLCS एजुकेशन सेंटर पे आप लोगों के लिए बहुत धमाका ऑफर लेकर आए हैं। इसमें सारा ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। सब्जेक्टिव इसका प्रकाश का अब परावर्तन का करवा दिए हैं। इसमें सारा ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं प्रकाश का परावर्तन का, जो जितना अभी 2013 से लेकर अब तक पूछा गया सारा ऑब्जेक्टिव हम अभी सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ और दोस्तों को भी आप जोड़ लीजिए इसमें, क्योंकि एग्जाम बोर्ड में जो है आपका सब्जेक्टिव से ज़्यादा मायने रखता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर जितना जो बनाइएगा आपको वही मिलेगा। अगर इसमें 40 में 40 अगर आप मार्क के आते हैं तो कितना अच्छा नंबर की बात है। 40 में 40 आपका मिल जाएगा और प्रैक्टिकल में उधर 20 में क्या मिल जाएगा, 20 में अगर जो 19 या 18 मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद इधर सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होगा कि तैयारी आपको 20 या 15 नंबर या 20 नंबर का नहीं बना सकते हैं। उसमें जरूर आप थ्योरी में 15 या 20 क्वेश्चन 20 नंबर का बना सकते हैं, क्योंकि उसमें भी छूट मिलता है। फिजिक्स से या केमिस्ट्री सबसे आप इधर बना ही सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से तो जो भी सब्जेक्टिव हम करवाएं उसमें भी सब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हर एक बार रिपीट किया जाता है। अधिकांश क्वेश्चन आधा से अधिक उसकी 50% से अधिक क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। तो मैंने प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन करवा दिया है, उसको भी आप लोगों ने देखे तो देख लीजिएगा जा करके। आइए आज मेरे साथ बने रहिए, इसमें ऑब्जेक्टिव हम करेंगे जो उमंग के साथ। आइए और इसमें थोड़ा मेहनत से ऑब्जेक्टिव बनाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का नंबर आपका प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो आइए इसमें देखिए क्या बोल रहा है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को हम बताए थे दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए उसको चेहरा को बड़ा देखना होता है, क्योंकि महीन महीन बाल भी स्पष्ट रूप से दिख जाए। तो दाढ़ी बनाने के लिए इसलिए हमको कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है वस्तु से। ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बता रहे हैं इसमें क्या पूछ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आप लोग सब जानते होंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, पहले आप लोग जवाब हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आप जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। आप सबसे पहले आप दे सकते हैं जवाब। ठीक है, और कमेंट में दीजिएगा। अच्छा बताइए इसमें क्या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल बोले तो 3 गुना एयर या तो निर्वात उसको बोले हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और जल में प्रकाश की चाल पूछे तो उसको बोलते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और कांच में बोले प्रकाश की चाल तो इसमें होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तीनों बार बार पूछा जाता है आपको। निर्वात में प्रकाश के चाल के साथ साथ हवा में प्रकाश का चाल बोलेगा तो इतना ही बोलिएगा, और उसके बाद अगर जल में पूछे तो इतना और कांच में पूछे तो इतना। ये तीनों बार बार पूछा जाता है। अगर ये पूछेगा तो ये नहीं, ये पूछेगा तो ये नहीं। तो अधिकांश क्वेश्चन में ये पेपर में आपको ये तीनों दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद पूछ रहा है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अभी मैंने जस्ट बताया था अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में हम लोग बड़ा प्रतिबिंब मार देंगे। और उसके बाद किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक बनता है। तो अवतल तीनों दर्पण में ये देखो यहाँ पे अवतल दर्पण में भी आभासी और काल्पनिक बनता है, मगर उसमें वास्तविक भी बनता है। इसलिए खाली बोल रहा है केवल लगा दिया है, इसलिए केवल अगर लगा दिया है तो वो ऑप्शन होगा समतल और उत्तल दर्पण में। समतल और उत्तल दर्पण में सिर्फ वो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आइए मोटर चालक के सामने मिरर लगा होता है। मोटर चालक के सामने कौन सा मिरर लगा होता है। जैसे आप देखते होंगे गाड़ी चला रहा है जो ड्राइवर, उसके पीछे में एक आईना रहता है, इधर भी रहता है और ऊपर में रहता है। ये कौन सा दर्पण लगा होता है, ताकि काहे लगाता है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए, ताकि स्पष्ट पूरा रोड हमको दिख जाए। अगर बड़ा बड़ा दिखेगा तो वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, इसलिए बड़ा गाड़ी को छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे जस्ट अभी छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। इसलिए हम यहाँ बोल देंगे मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण मिरर लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, उसके बाद यह बोल रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका व्यास क्या कहलाता है, देख लो यहाँ पे। अगर ये कोई कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, तो इसका जो ये क्या कहलाता है, इसका व्यास क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसको हम लोग। दर्पण इस तरह से हो जाएगा अगर अवतल, तो इधर हो जाएगा उत्तल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। गोलीय दर्पण के व्यास को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको वृत्त का त्रिज्या है तो इसलिए उसको गोलीय दर्पण की त्रिज्या बोला जाता है। और उसके बाद आप आइए 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश पहले है क्या? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए प्रकाश को हम बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। और प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है, जो आपको मैंने यहाँ बताया 3×10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और उसके बाद बोले हम गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो आप लोग को बताया है गोलीय दर्पण में, जैसे ये कोई दर्पण है अब तक, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका फोकस दूरी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का वक्रता त्रिज्या होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। इसको एफ से सूचित करते हैं, इसको एफ से और इसको आर से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है, ठीक है। मतलब इसका जो एफ जो हो गया, ये इसका जो मान होता है इसका आधा होता है, आर का आधा। अगर यहाँ से यहाँ तक 4 है तो ये 2 होता है, इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एफ बराबर r/2 होगा। सभी दर्पण में होता है ये कि मतलब फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या तो वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगना होता है। तो ये एफ बराबर r/2 फार्मूला से आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो आप लोगों को बताया है समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। जस्ट अभी यहाँ देखो बताए थे, समतल दर्पण में सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनता है? अब मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ ऑप्शन देखो इसमें कहाँ दिया हुआ है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक होता है, वास्तविक तथा आभासी, वास्तविक तथा सीधा होता है, आभासी और उल्टा होता है, आभासी तथा बराबर होता है। तो इसमें होगा क्या आपका आंसर? इसमें होगा आभासी तथा बराबर होता है, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और उसके बाद सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में मतलब हम बता सकते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल या उत्तल। तो यहाँ पे सोलर कुकर, यहाँ पे देखो अवतल दर्पण का प्राकृतिक है, तो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, ठीक है। तो उसी लिए मतलब प्रकाश सोलर कुकर में क्या किया जाता है? मतलब प्रकाश को रिजर्व करने के लिए, खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो इसीलिए प्रकाश को इकट्ठा कौन सा कि दर्पण में होता है? तो अवतल दर्पण में होता है। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए अब नीचे क्या बोल रहा है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो सर्च लाइट जिसे मतलब उसको टॉर्च या तो फिर अदर कुछ मतलब टॉर्च या तो गाड़ी का हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है? वो मतलब अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक, तो आप लोग को इसमें बताए थे एक कंडीशन में कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में आभासी और बराबर प्रतिबिंब बनता है। मगर कौन सा दर्पण में जिसमें आभासी बने और आवर्धित बने? तो वो दर्पण कौन बच गया? अवतल दर्पण आपका। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इसी तरह से आपको आंसर इसमें मार सकते हैं, कौन सा दर्पण आएगा? अवतल दर्पण आएगा। लास्ट क्वेश्चन एक बच गया है इसमें। इस क्वेश्चन से पहले आप लोग को फिर बताना चाहते हैं कि आपका इसमें 15 क्वेश्चन और हम इसमें सब्जेक्टिव करवाएंगे। मतलब VVI जितना भी है दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इसको प्रतिदिन देखिए। और आपको अभी से अगर देखते रहिएगा तो हम वादा करते हैं उसमें मतलब लास्ट जब एग्जाम आपका फाइनल होगा उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। 40 में 40 आएगा, ठीक है। आप DSCS एजुकेशन सेंटर के साथ बने रहिए। आइए आज हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। किसी कोई दर्पण है, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? आप देखो इसमें हम लोग इसको MN दर्पण मानते हैं। इसका मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोल देती है। आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है। कल टाइप 2 आएगा, फटास के प्रवर्तन ही।